नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हमने बात करनी है बजट 2021 और 2022 के बारे में। तो देखिए, जो 2021-22 का बजट है वो आपका 1 फरवरी को जो है रिलीज़ हो चुका है और उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसकी थीम के बारे में बात करेंगे, किस किस सेक्टर को कितना पैसा मिला है उसके बारे में बात करेंगे, बजट में कहाँ से पैसा आता है कहाँ जाता है उसके बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने बजट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको आई बटन में यहाँ पर देखिएगा। और मैंने वहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो आपको बजट से रिलेटेड होते हैं वो आपको सब कुछ बताए हुए हैं, ठीक है। आप उसको देखिएगा और PDF आपकी अगर आपको इसके चाहिए तो आपको जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप HP टेट या CTET की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैंने वहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स भी बनाया हुआ है। तो आप सभी को पता है कि HP टेट का रिजल्ट आ चुका है और ख़राब रिजल्ट रहा है काफ़ी। तो ऐसे में आप सभी के लिए मैं चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स जो आपको 30 में से 30 मार्क्स आपको दिला सकता है तो आपके लिए बनाया हुआ है। अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए और उसके लिए आपको जो है जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर मेरा 180 रुपीज़ का एक चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स बना हुआ है। 13 वीडियो लेक्चर्स है प्लस हैंड रिटन नोट्स है मेरे वहाँ पे, और साथ साथ वहाँ पे टेट और TGT मेडिकल के जो है वो क्वेश्चन पेपर भी पड़े हुए हैं, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज बजट की 2021 के बारे में। तो देखिए, वीडियो में हम बजट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बजट का मतलब समझ लेते हैं कि जो बजट का मतलब होता है, यानी कि बजट जो है एक वो फ्रेंच वर्ड है जो बॉगट से लिया गया है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है एक लेदर बैग। आप देखे होंगे कि जो निर्मला सीतारमण जी है वो एक रेड कलर का बैग लेकर आती है, तो वो क्या है, एक तरह से लेदर बैग है। तो उसी के अंदर जो है बजट के जो है दस्तावेज वहाँ पर होते हैं। तो पिछले साल तक जो है आपके एक वाइट बही खाता आता था, ठीक है, जिसमें वाइट पेज के जो है कुछ पेजेस होते थे और उसमें जो है बजट लिखा हुआ होता था। लेकिन इस बार जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो है पेपरलेस बजट यानी कि डिजिटल बजट जो है पेश किया है। तो बजट का जो मतलब है वो बॉगट से निकला है शब्द और लेदर बैग इसका मतलब है। तो निर्मला सीतारमण जो हमारे की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने वो एज अ फर्स्ट फुल फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट पेश किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो बजट था वो डिजिटल बजट था और 2021-22 के लिए जो है ये बजट जो है पेश किया गया था 1 फरवरी 2020 को। और ये कितने मिनट का बजट था, कितने मिनट की स्पीच दी गई थी, 112 मिनट की स्पीच दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बजट एस्टिमेट और रिवाइज एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट, तो देखिए ये 2020-21 का बजट एस्टिमेट है और रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना है 2020-21 का ये है। और ये जो 2021-22 का जो बजट एस्टिमेट है वो भी आप बात करेंगे। तो देखिए, बजट एस्टिमेट यानी कि कितने, जो बजट 1 फरवरी को रिलीज होता है वो बजट एस्टिमेट होता है। अब सरकार को ये नहीं पता होता कि कितना पैसा हमें और चाहिए, तो वो जो रिवाइज्ड करके पैसा उसमें डालती है किसी स्कीम में या बजट में इंट्रोड्यूस करती है, तो वो आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है। तो देखिए, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ GDP, ये सब मैंने आपको कल के वीडियो लेक्चर्स में बताया है। तो आपने नहीं देखा तो आप इसको आई बटन में देखिए, आप उस ऊपर, ठीक है, वीडियो के ऊपर क्लिक करके 3 बटन होंगे आपके ऊपर, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो था आपका बजट एस्टिमेट 2020-21 का 30.42 लाख करोड़ रुपए था, यानी कि 1 फरवरी को जो बजट पेश हुआ था, यानी कि उस समय एक्सपेंडिचर जो है पैसा खर्चने की बात की गई थी 30.42 लाख करोड़ रुपए की थी, ठीक है। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना हुआ, यानी कि उस पर और पैसा कितना लगाना पड़ा, 4.50 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। तो यानी कि 30 लाख में 4.50 लाख रुपए कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ा, यानी कि 34 लाख रुपए करोड़ जो है आपका पूरा का पूरा रिवाइज्ड एस्टिमेट 2020-21 का रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 21-22 का जो है बजट एस्टिमेट देखिए कि 34.83 लाख करोड़ रुपए जो है आपका एस्टीमेट रखा गया है, बजट एस्टीमेट, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए 4.12 लाख करोड़ रुपए था 2020-21 का बजट एस्टीमेट में, लेकिन कितना डालना पड़ा, 4.39 लाख करोड़ रुपए डालना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे अब इस कितना रखा गया है, 5.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है। फिस्कल डेफिसिट की बात करें 3.5% बजट एस्टीमेट में रखा गया था, लेकिन
अब वो जो है वो 9.5% हो चुका है। तो ये काफ़ी जो है थोड़ा सा डगमगाई हुई थी इकोनॉमी, इस वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है एज पर जीडीपी जो है वो ज़्यादा आया है। तो अब सरकार ने एस्टिमेट रखा है कि उसको 10% से 6.8% किया जाए। तो 2021-22 में जो बजट एस्टिमेट में आपका फिस्कल डेफिसिट कितना रखा गया है, 6.8% रखा गया है। तो देखिए जो बजट जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, रुपी कम्स इन, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एचएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़, जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, नॉन टैक्स रिवेन्यू, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, कस्टम्स, यहाँ से आपको पैसा आता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बजट का पैसा आया है वो 36% जो है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी से आया है। उसके बाद आपका जीएसटी से आया 15%, इनकम टैक्स से आपका 14% आया है, कॉर्पोरेशन टैक्स से आपका 13% आया है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 8% आया है, नॉन टैक्स रिवेन्यू से 6% आया है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से 5% आया है और कस्टम से आपका 3% आया है। तो यहाँ से आपका पैसा आया है गवर्नमेंट के पास। अब देखिए पैसा जा रहा कहाँ रहा है, गवर्नमेंट लगा कहाँ रही है, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स पे लगा रही है। स्टेट्स शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो स्टेट्स के शेयर्स होते हैं या फिर टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज़ होती है, उस पर लगा रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती है जो, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के ऊपर जो है पैसा ट्रांसफ़र करने का, उस पर जो है वहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है। अदर एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है कुछ, ठीक है, सब्सिडीज़ होती है, डिफेंस के क्षेत्र में होता है, ठीक है, पेंशन्स होती है। तो सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है आपका, यहाँ पे जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे, ठीक है। अब पेमेंट्स लेंगे तो इंटरेस्ट भी डालेंगे उसमें, तो यानी कि उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स के हिसाब से जो है लोन लेंगे कोई भी, तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट के हिसाब से जो है डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 20% वो सबसे ज़्यादा अधिक जा रहा है, ठीक है। स्टेट्स के शेयर में 16% जा रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम से 14% जा रहा है, फाइनेंस कमीशन में आपका 10% जा रहा है, अदर एक्सपेंडिचर्स में 10%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 9%, सब्सिडीज एंड डिफेंस में आपका 8% और पेंशन्स में आपका 5% जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल एस्टीमेट ऑफ ऑल रिलीफ मेजर्स अनाउंस्ड बाय, तो यहाँ पर देखिए जो जैसे कोविड-19 आया था तो उस समय जो है आपका 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो है गवर्नमेंट ने दिया था। तो आपका कोविड-19 के लिए जो गवर्नमेंट एंड आरबीआई का प्लस यहाँ पर बताया गया है कि 27% जो है 27 लाख करोड़ जो है आपका एक्सपेंडिचर दिया गया था आपका जो है कोविड के लिए, और ये जो है 13% जो है जीडीपी का हिस्सा है। तो थीम ऑफ द बजट, जो थीम है बजट की वो है आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट इज प्लान टू बी स्ट्रेंथन्ड थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीम है आपकी वो है आत्मनिर्भर भारत एंड द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट, ठीक है, इज प्लान टू स्ट्रेंथन्ड थ्रू, ठीक है, ये आपकी थीम है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो 2021-2022 है उसका जो पिलर्स हैं वो 6 पिलर्स हैं, हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रूरल एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यहाँ पे आपका जो है 6 पिलर्स थे फाइनेंशियल ईयर 2020 के। तो ये 6 पिलर्स क्या क्या थे आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा, इसको आप देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बजट की बात करते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में कितना दिया गया है। तो देखिए हेल्थ केयर सेक्टर में आपका 73,932 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसमें आपका 64,180 करोड़ रुपया डाला जाएगा, ठीक है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है वो एक लॉन्च की जाएगी जिसमें आपका 64,180 करोड़ रुपया डाला जाएगा। उसी तरह से जैसे कोविड-19 की वैक्सीन आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए उसके वितरण के लिए लोगों तक उसको पहुंचाने के लिए आपका 35,000 करोड़ रुपए का जो है बजट ये अलग से प्रावधान किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है तो वो अभी 5 स्टेट्स में दी जाती थी लेकिन अब उसको पूरी अक्रॉस कंट्री में दिया जाएगा। तो यहाँ पर इससे न्यूमोकोकल वैक्सीन से क्या होगा कि जो देश में 50,000 चिल्ड्रन प्रति ईयर जो मरते हैं तो उनकी जो है डेथ्स को रोका जा सकता है, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल इंट्रोड्यूस, तो दो यहाँ पर बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो एक है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल इंट्रोड्यूस, यानी कि जितने भी हेल्थ केयर से रिलेटेड वर्कर्स हैं उनके लिए प्रावधान यहाँ पर किए जाएंगे, बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। और साथ साथ नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल इंट्रोड्यूस, तो दो आपका नर्सिंग से रिलेटेड और एक जितने भी अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनसे रिलेटेड दो बिल जो है आपको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे संसद में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से बिल जो है इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। तो दो बिल यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे देखिए, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम पोषण अभियान, ठीक है। तो ये जो एक स्कीम है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान, इनको मर्ज कर दिया गया है। तो अब इसकी जो स्कीम ये किसके अंतर्गत आएगा, मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो हेल्थ बजट जो है आपका तो 2,23,840 करोड़ रुपए जो है दिया जा रहा है इस बार। तो हेल्थ बजट जो है वो इतना दिया जा रहा है। तो आपका 137% एक्स्ट्रा यहाँ पर हेल्थ बजट यहाँ पर दिया गया है। पहले कितना दिया जाता था, 94,000 करोड़ रुपया दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है 2,23,000 आपका 840 करोड़ रुपए जो है बजट दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर के लिए जो है बजट पूरा का पूरा जो है वो दिया गया है, हेल्थ बजट, ठीक है, पूरा का पूरा। वो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए 73,932 करोड़ रुपए, लेकिन यहाँ पर हेल्थ केयर जो बजट पूरा का पूरा जो बजट है वो आपका 2,23,840 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जल जीवन मिशन, तो 2019 में जो है जल जीवन मिशन जो है आपका शुरुआत किया गया था। तो 2.87 लाख करोड़ रुपए जो है इसके लिए दिया जा रहा है। और ये जल जीवन मिशन किसके लिए आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आ रहा है ये, ठीक है। फिर उसी तरह से एक अर्बन क्लीन मिशन है, इसके लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए 5 साल तक के लिए दिए जा रहे हैं। तो अर्बन क्लीन मिशन के लिए आपका 1.41 लाख करोड़ रुपए जो है 5 साल के लिए दिए जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। टू टैकल एयर पोल्यूशन द फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस्ड 2,217 करोड़ विल कवर 42 अर्बन सेंटर्स। तो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2,217 करोड़ रुपए का जो है बजट दिया गया है। और वो भी 42 जो अर्बन सिटी सेंटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, उनके लिए ये दिया गया है। तो इंडस्ट्री सेक्टर की बात करते हैं, तो इंडस्ट्री सेक्टर आपका जो है बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो 1.97 लाख करोड़ ओवर 5 ईयर स्टार्टिंग दिस फाइनेंशियल फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के लिए आपका 1.97 लाख करोड़ जो है अगले आने वाले 5 साल के लिए दिया जाएगा, ठीक है। स्कीम ऑफ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क टू बी लॉन्च्ड। तो देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा जॉब्स देने वाला सेक्टर है। तो अगर मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स जो है स्कीम आती है तो इसमें काफ़ी लाखों लोगों को जो है रोजगार दिया जा सकता है। तो ऐसे ही जो है इसी के अंतर्गत जो है 7 टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो सेटअप किए जाएंगे 3 साल के अंतर्गत, ठीक है। तो टेक्सटाइल पार्क अगर बनता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है रिवेन्यू जनरेट होता है और साथ साथ जो है इससे काफ़ी ज़्यादा जो है जॉब्स जो है वो जनरेट होती है। तो इंडस्ट्री सेक्टर को ये काफ़ी बड़ा लाभ होने जा रहा है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कुछ सालों से जो है 3-4 साल से लगभग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो है वो गवर्नमेंट जोर डाल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ बात करेंगे तो देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है वो आपकी बनाई जाएगी, ठीक है, गैस पाइपलाइन वगैरह, ठीक है। तो उनके लिए क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, उनको मैंडेट यानी कि सुचारू रूप से चलाने के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएंगे, एसेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में शेयर को इंक्रीज़ किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट बजट्स के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होगा वहाँ पर वो 90% या 100% के आसपास रहेगा और स्टेट बजट जो है वहाँ पे यानी कि थोड़ा सा ये समझने की कोशिश की कि यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पैसा देगी वो ज़्यादा देगी वहाँ पर, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ज़्यादा करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको याद रखना है कि यहाँ पर
जैसे गैस पाइपलाइन वगैरह होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो डेवलपमेंट यानी कि सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए, ठीक है, उनको फाइनेंसिंग करने के लिए यहाँ पर डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएंगे। तो 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए लागत रखी गई है। तो देखिए जैसे 5 ऑपरेशनल रोड्स बीइंग जो है वो पूरे जो है हो चुके हैं, यानी कि जो बड़े बड़े रोड्स हैं जैसे हाईवेज़ है, एक्सप्रेसवेज हैं, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसको अब जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया जाएगा। इससे भी क्या होगा कि अभी यहाँ पर गवर्नमेंट जो है पैसा इन्वेस्ट करी थी, लेकिन अब जो है जैसे ही इसको कमीशन कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट वहाँ से वापस पैसा उठाना स्टार्ट कर देगी। तो रेलवेज टू मोनेटाइज डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर एसेट्स फॉर जीरो आफ्टर कमीशनिंग, यानी कि जितने भी आपके रेलवेज जो है यानी कि कॉरिडोर्स बन चुके हैं उनको अब जो है वापस गवर्नमेंट सौंपने जा रही है, उनको कमीशन करने जा रही है ताकि वहाँ से पैसा जनरेट किया जा सके। तो देखिए नेक्स्ट, लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स विल बी मोनेटाइज्ड फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कंसेशंस, यानी कि एयरपोर्ट्स को यहाँ पर जो है मोनेटाइज कर दिया जाएगा, ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर प्राइवेट टेंडर्स को ये दिया जाए, ठीक है, तो हो सकता है। तो इससे ये होगा कि यहाँ पर सुविधाएं जो है आपको ज़्यादा प्रोवाइड की जा सकती है अगर वो प्राइवेट टेंडर्स के हाथ में जा सकता है, ठीक है, सुविधाएं जो है वहाँ पे ज़्यादा प्रोवाइड की जा सकती है। रेलवेज एंड रोड एंड हाईवेज़ के लिए आपका 1,18,101 करोड़ रुपए जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाय मार्च 2022 अनदर 8,500 किलोमीटर ऑफ रोड टू बी अवॉर्डेड, तो यानी कि 2022 मार्च तक जो है आपका 8500 किलोमीटर का जो रोड प्रोजेक्ट था वो भी आपको मिल जाएगा। तो भारतमाला परियोजना के तहत जो है वो 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कॉरिडोर जो है वो कंप्लीटेड होने की आशंका जताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है भारतमाला परियोजना जो है आपकी रोड एंड हाईवे से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को जो है 1,18,101 करोड़ रुपये जो है दिया गया है। इसमें से आपका 1.8 लाख करोड़ रुपए जो है वो कैपिटल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर न्यू स्कीम फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ पब्लिक बाय ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो 18,000 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के लिए डाला गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है कि पब्लिक को सुविधा देने के लिए कुछ स्कीम लॉन्च की जा सकती है और साथ ही साथ जो है न्यू रूट्स जो है बसेस के और ट्रांसपोर्ट के न्यू रूट्स जो है वो सौंपे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवेज़ का बजट यहाँ पर दिया हुआ है 1,10,55 करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ रुपए। तो यहाँ पे देखिए 100% जो है वह यानी कि जितने भी रेल ब्रॉडगोज रूट्स हैं उसको 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा दिसंबर 2023 तक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पोर्ट्स की बात करते हैं, जितनी ये बंदरगाहें होती हैं तो 7 पोर्ट प्रोजेक्ट्स जो है 2,000 करोड़ की लागत से जो है वहाँ पे बनाए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हो सकता है कि यहाँ पर इन पोर्ट्स को जो है वो प्राइवेट टेंडर के हाथ में दिया जा सकता है। तो स्कीम फॉर प्रमोटिंग फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया टू बी लॉन्च्ड, ठीक है, स्कीम फॉर प्रमोटिंग फ्लैगिंग ऑफ मर्चेंट शिप्स इन इंडिया टू बी लॉन्च्ड, यानी कि यहाँ पर क्या है कि बाहर के जो होते हैं पोर्ट्स को खरीदने वाले, तो उनको ये दे सकते हैं, टेंडर दे सकते हैं, बाहर की कंपनी को टेंडर दे सकते हैं, ठीक है। तो पोर्ट्स की हालत को सुधारने के लिए यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, यहाँ पे प्राइवेट के पास ये जा सकता है। तो अब एनर्जी सेक्टर की बात करें तो ये काफ़ी जो है घाटे में रहता है। तो यहाँ पे रिवैम्प्ड रिफॉर्म्स बेस्ड रिजल्ट लिंक्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है लॉन्च की जाएगी, ठीक है। तो उनको उबारने के लिए एनर्जी सेक्टर वाली कंपनीज को उबारने के लिए जो घाटे में रहती हैं तो यहाँ पर उनके लिए जो है स्कीम लॉन्च की जाएगी 3,05,984 करोड़ रुपए की। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन टू बी लॉन्च्ड। अब ऐसा होता है कि हाइड्रोजन को के उत्पादन के लिए जो है नेशनल मतलब ग्रीन तरीके से उसको जो है प्रोड्यूस करना है, तो यहाँ पे कुछ लॉन्च किया जाएगा, एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अगर जैसे हम अभी हाइड्रोजन को उत्पादन करते हैं तो यानी कि वहाँ पे कार्बन की मात्रा भी निकलती है, तो ऐसे में उसको कम करने के लिए यहाँ पे ग्रीन पावर सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोजन को निकालने के लिए। तो उज्ज्वला स्कीम यहाँ पर याद रखनी है आपको। उज्ज्वला स्कीम आपकी सिलेंडर जो आपकी
हर घर महिला को एलपीजी देने के लिए यहाँ पर बात की गई थी। तो 8 करोड़ का बेनिफिट यहाँ पर मिलता था, यानी कि 8 करोड़ लोगों महिलाओं को जो है बेनिफिट दिया गया था, लेकिन यहाँ पर अब 1 करोड़ एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिया गया है। तो 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो टू बी एडेड इन 3 ईयर्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि सिटी गैस जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है पाइपलाइन के थ्रू जो है यहाँ पर 100 मोर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 3 साल के अंतर्गत ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू बी सेटअप करने की बात की गई है, यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि गैस कंपनीज को जो है गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर करने के लिए सेटअप करने के लिए यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, उनको राहत देने के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस एक्ट 1938 को जो है अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट जो है 1938 को जो है अमेंड कर दिया गया है। अब जैसे अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें इंश्योरेंस सेक्टर में, तो क्या होता है कि वहाँ पे 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन अब वो बढ़ाकर जो है वो 74% कर सकते हैं। तो ऐसा ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बजट में कितना किया गया है, वो 74% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, एसेट कंसंट्रेशन कंपनी लिमिटेड टू बी सेटअप, यानी कि एसेट्स जो रिकंस्ट्रक्ट करती है कंपनी उसको सेटअप किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर फॉर बैंक कस्टमर्स टू बी इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख, यानी कि मतलब जैसे आपने मान लो कि किसी बैंक में जो है पैसा डिपॉजिट किया है। ठीक है, मान लो आपने 2 लाख रुपए किए हैं और वो जो बैंक है वो गबन कर गया, यानी कि वो डूब गया। तो यानी कि आपको वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में मिलते थे, इंश्योरेंस कवर के रूप में मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर उसको जो है बढ़ा दिया गया है, वो 1 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आपके 5 लाख यानी कि आपके अगर 2 लाख रुपए जो है डूब गए हैं कहीं, तो आपको 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अ सिंगल एंड रेशनलाइज सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड टू बी सेटअप बाय कंसोलिडेटेड प्रोविजंस ऑफ। तो यहाँ पे 4 एक्ट हैं, ये सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007। इन सभी जो एक्ट, ये जो सारे के सारे एक्ट हैं उनको यानी कि एक तरह से कंसोलिडेट कर दिया जाएगा और उनके लिए एक जो है सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड जो है वो उसमें जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कंपनीज़ एक्ट, तो जो कंपनीज़ एक्ट है 2013 का, उसको भी रिवाइज़ यहाँ पर करने की बात की गई है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा बजट इनको दिया हुआ है, 4,78,195.62 करोड़ का यहाँ पे बजट दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है डिफेंस सेक्टर के लिए। तो देखिए एग्रीकल्चर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर रुपीज़ करोड़ में बजट दिया है कुछ 1,31,531 करोड़। ठीक है, ये बजट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए वीट, राइस और पल्सेस 2013-14 और 19-20 और 2020-21 के आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे वीट 2013-14 में आपका 33,874 करोड़ रुपए उसके लिए दिए जाते थे, तो अब यहाँ पर जो है 75,060 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे इसके लिए। ठीक है, उसी तरह से राइस के लिए 63,928 करोड़ रुपए दिए जाते थे। उसी तरह से यहाँ पे इस बार 2020-21 के आंकड़े में 1,32,752 करोड़ रुपए दिए गए थे। पल्सेस के क्षेत्र में 236 करोड़ दिए जाते थे, लेकिन इस बार 10,530 करोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जितना भी पैसा उसमें लगा था वो खर्च हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। तो यानी कि वो जो है एक अच्छी बात है, यानी कि हर एक किसान को जो है वहाँ पे PM किसान सम्मान निधि के तहत जो है सारा का सारा पैसा वहाँ पर मिल चुका है। एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं 1500 स्कूल को स्ट्रेंथन किया जाएगा और साथ साथ यहाँ पर 93,224 करोड़ रुपए जो है डाले जाएंगे। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन कमीशन की जो है मांग की गई थी, तो ये उसको भी सेटअप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी एक लेह में, और यहाँ पे 750 जो एकलव्य मॉडल के स्कूल होते हैं, जनरली एकलव्य मॉडल स्कूल जो होते हैं वो ट्राइबल एरियाज़ में खोले जाते हैं, तो उसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब 38 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। ठीक है, 48 करोड़ का जो प्रावधान है स्कूलों के लिए वो हिली और डिफ़िकल्ट एरियाज़ में जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए किया जा रहा है। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन
मिशन टू बी सेटअप, यानी कि नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन टू बी सेटअप यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए 2021-22 का जो एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट था तो उसका जीडीपी का 3.5% यहाँ पर रहने वाला है, जो कि आपका सबसे ऊंचा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि जीडीपी कितनी रहने वाली है आपकी, यानी कि एजुकेशन सेक्टर के लिए, यानी कि कितना जीडीपी का कितना परसेंटेज जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए दिया जा रहा है, 3.5%। तो देखिए इस साइंस के क्षेत्र में आप बात करते हैं तो डीप ओशन मिशन के लिए आपका 4000 करोड़ रुपए दिया जाएगा 5 साल के लिए। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो एक नया मिशन लॉन्च करेगी PSLV C51, यानी कि इस PSLV को जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है वो आपका PSLV C51 लॉन्च करेगा, यानी कि बनाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च ऑफ स्पेस फ्लाइट गगनयान। तो यानी कि 2021 में जो गगनयान जाएगा दिसंबर 2021 में, तो वो अनमैन्ड होगा, और जो 2022 में जाएगा वो आपका मैन्ड होगा, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको जो है सारे के सारे मैंने बजट के पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आप इसको जीके ट्रिक ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।